जय माँ सरस्वती। तो सभी को नमस्ते। तो आज अपने करेंगे मैथ्स में भिन्न संख्या। भिन्न संख्या एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q या कह सकते हैं अंश बटा हर में लिखी हो और जिसका Q या कह सकते हैं हर का मान नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब शून्य के बराबर ना हो, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। तो देखिए, यदि हमें Q का मान शून्य रख देंगे, जैसे मान लीजिए 3/0, तो ये क्या हुई? अनंत, मतलब इन्फिनिटिव। तो ये संख्या क्या नहीं रही? भिन्न संख्या नहीं रही। और भिन्न संख्या को व्यक्त करते हैं तब हमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नंबर एक, या तो वह संख्या पूरी पूरी हल होगी। नंबर दो, या फिर वह संख्या को हल करने पर, उस भिन्न संख्या को हल करने पर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी ठीक है। तो भिन्न संख्या आपको समझ में आ गया, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं, जिसका Q का मान शून्य न हो। इसके बाद देखिए, एग्जाम्पल देखिए, 22/7 2/1 -3/2 0 √2/1 √16/5 √8/3। इसमें से देखिए कौन सी भिन्न संख्या है और कौन सी भिन्न संख्या नहीं है। तो देखिए, ये क्या है? 22/7। तो ये एक भिन्न संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा हल नहीं हो, पूरा हल तो नहीं हो रहा, पर दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होगी। और ये भी भिन्न संख्या है और ये भी भिन्न संख्या है, इसका पूरा हल होगा 2/1 का। और ये माइनस में, तो ये भी भिन्न संख्या है। 0 भिन्न संख्या नहीं है, और √2/1 भी भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि √2 है। √2 का मान 1.141 और √16/5 ये भी भिन्न संख्या है, क्योंकि √16 का मान क्या होता है? 4। तो मतलब क्या होगी? यह संख्या क्या हो जाएगी? 4/5। तो ये क्या है? एक भिन्न संख्या है। और √8/3 भिन्न संख्या नहीं है। और भिन्न संख्या का अर्थ है कि एक वस्तु के किए गए कुल टुकड़े, और उन टुकड़ों में से हमारे पास कितने टुकड़े। जैसे किसी वस्तु के हमने 5 टुकड़े किए, टोटल संख्या मान लीजिए 5 है, और उसमें से हमारे पास 3 है अपने पास। तो ये क्या है? एक भिन्न संख्या है, मतलब 3/5। तो आपने कॉलेज में या स्कूल में टेस्ट तो दिए होंगे, उसमें से टेस्ट दिए होंगे, तो उसमें अध्यापक नंबर देता है। जैसे टोटल टेस्ट होगा 10 नंबर का, टोटल टेस्ट, टोटल अंक। और हमारे मान लीजिए 7 आ गए, तो ये क्या है? भिन्न संख्या के रूप में देते हैं। जो भी अध्यापक टेस्ट के थ्रू नंबर देता है, तो क्या होता है? भिन्न संख्या के रूप में होते हैं। तो हमारे कितने आए? तो अपने नंबर आए, वो मान लीजिए 7 आए, तो वो क्या है? अपने अंक, या प्राप्त, आपने कितने अंक प्राप्त किए? वो 7/10। ये भी क्या है? एक भिन्न संख्या है।
ठीक है, तो आगे देखिए, भिन्न संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 साधारण भिन्न, ठीक है। नंबर 2 दशमलव भिन्न। नंबर 3 वितत, या कह सकते हैं लंगड़ी भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न, इसमें देखिए एग्जांपल, मान लीजिए 1/3 हो गया, 1/9 हो गया, 21/9, 9/21 मान लीजिए, ठीक है। दशमलव भिन्न में आ जाएगा, मान लीजिए 5/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, और ले लीजिए 5/100 मान लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। ये होगी दशमलव भिन्न। और वितत या लंगड़ी भिन्न, जैसे मान लीजिए 1/1, 1 सही 1/1, 1/1 सही 1/1, और 1 सही 1/2। ये क्या है? लंगड़ी भिन्न, ठीक है। और साधारण भिन्न को फिर 2 भागों में बांटा गया है। साधारण भिन्न को नंबर 1 शांत भिन्न, शांत भिन्न। नंबर 2 अशांत भिन्न। शांत भिन्न जो जिस भिन्न को हम हल करने पर एक दशमलव के बाद पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। और अशांत भिन्न में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए मान लीजिए 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25, इसका मतलब पूरा हल हो गया, इसके बाद ये हल नहीं होगी। मान लीजिए और 94/2 मान लीजिए, तो इसका 45.5, तो ये भी मतलब शांत हो जाती है यहाँ पर जाकर, मतलब पूरा हल हो जाता है, मतलब शांति होगी ये अब, ठीक है। और अशांत भिन्न मान लीजिए 1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.333 चलती रहेगी। और दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 1/6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.1666 चलते रहेंगे। और अशांत भिन्न को हम बार लगा कर भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए इसका आंसर क्या है, 0.33 है ना, तो 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, 0.1, एक बार ये है तो 1 लिख देंगे, और 6 चलते गए पुनरावृत्ति हो रही है तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ठीक है, भिन्न संख्या हो आपको समझ तो आ गई होगी। और अब कल करेंगे अपने लंगड़ी भिन्न या वितत भिन्न। ओके, जय हिंद, जय भारत।